जो आज मैं आपको बात बताना चाहता हूं कि हम अपनी आंखों को उठाएं, क्योंकि कई दफा हमारी आंखें मुश्किलात की तरफ लगी रहती हैं, परेशानियों की तरफ लगी रहती हैं। हम दुखों के मुतालिक ज्यादा सोचते हैं, हम अपनी प्रॉब्लम्स को देखते रहते हैं और हम प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले की तरफ ज्यादा निगाह नहीं करते, क्योंकि प्रॉब्लम हमें बेगर नजर आती है। हम दुनिया को ज्यादा देखते हैं, दुनिया बनाने वाले को कम देखते हैं। हम उस डॉक्टर की तरफ हमारी निगाहें होती हैं, लेकिन डॉक्टरों को हिकमत देने वाले की तरफ हमारी निगाह नहीं होती। हम हमेशा अपने रिसोर्सेस के बारे में सोचते रहते हैं, पर रिसोर्सेस को बनाने वाला और बढ़ाने वाला, उसके बारे में हम बहुत कम सोचते हैं। इस संडे जो मैं बात कर रहा हूं कि हमें किस तरह से अपनी आंखों की डायरेक्शन को बदलना है, और जब हम इसको बदलेंगे, इफ यू रियली वांटेड टू बी ब्लेस्ड, if you really wanted to receive a blessing, if you really wanted to prosperous in this year, if you wanted to live a joyous life, खुशी की जिंदगी गुजारना चाहते हैं, आप चाहते हैं आपकी जिंदगी में बड़ा काम हो, तो फिर हमें डायरेक्शन बदलनी पड़ेगी। आपको पता है, जब आप ड्राइविंग लाइसेंस देने के लिए जाते हैं, तो जो ड्राइवर इंस्ट्रक्टर बैठा होता है, वो आपकी आंखों की तरफ देखता है कि जब ट्रैफिक में से आप गुजरते हैं तो आपका रिएक्शन कैसा होता है। आप कैसे स्ट्रेट देखते हैं, क्या आप बैक मिरर भी देखते हैं, क्या आपने ब्लाइंड स्पॉट देखे हैं अपने, और अगर आपकी आंखों की डायरेक्शन ठीक नहीं है, वो उसने काला चश्मा पहना होता है और काले चश्मे से वो सारा कुछ नोट करता और पॉइंट लिखता जाता है, और फिर आपको पता लगता है मैंने तो गाड़ी ठीक चलाई, पर वो कहेगा कि नो, आपने अपनी गर्दन टर्न नहीं की, आपकी आंखों ने बैक मिरर नहीं देखा, आई वॉज वॉचिंग यू, और वो छोटे से एक्शन के साथ फेल कर देता है। और मैं ये समझता हूं कि इसी तरह जब हम दुनिया में पैदा होते हैं तो हमारी नजरें हमेशा दुनिया के ऊपर लगी रहती हैं। दुनिया कहां पर जा रही है, सियासत कहां पर जा रही है, अमेरिका क्या कर रहा है, कनाडा क्या कर रहा है, G7 कंट्रीज क्या सोच रही हैं, चाइना का क्या रिएक्शन है, इंडिया क्या कर रहा है, पाकिस्तान की सियासत क्या है। जिस जिस मुल्क से हम ताल्लुक रखते हैं, वी सी दोज थिंग्स, और हमारी सारी चीजें, नजरें उधर ही लगी रहती हैं। इकोनॉमी कहां पर जाएगी, घरों की प्राइस बढ़ेगी, कम होगी, मॉर्गेजेस ऊपर जाएंगी, कम होगी। हम सब इस कश्ती में, पूरा कनाडा, पूरी दुनिया इसमें से सवार है। लास्ट ईयर जब से जंग शुरू हुई, दुनिया के हालात और ज्यादा खराब होने शुरू हो गए। यूक्रेन और रशिया की मैं बात कर रहा हूं। तो हमारी आंखें, नजरें हमेशा प्रॉब्लम्स की तरफ लगी रहती हैं। We never read the promises of God. We see problems but never promised. हम promises की तरफ बहुत कम देखते हैं कि ये प्रॉब्लम्स तो हैं, पर हमारे लिए वादे कितने हैं, खुदा ने वादे कितने कर दिए हैं। तो ये प्रॉब्लम्स तो कुछ भी नहीं है, उसके वादे इससे भी बड़े हैं। उसने कहा, आई विल नेवर लीव यू नॉर forsake you। ये कितना बड़ा वादा है। सो हम इस जनरेशन में रहते हैं जहां पर वी आर टू बिजी। हमने अपनी आंखों को लिफ्ट अप किया है दूसरे चीजों की तरफ। लिफ्ट अप का मतलब है अपनी नजरें उठाना। हमारी नजरें दुनिया की तरफ उठी हुई हैं, हमारी नजरें चीजों की तरफ उठी हैं, हमारी नजरें टीवी के ऊपर हैं, यूट्यूब के ऊपर हैं, फेसबुक के ऊपर हैं, उठी हुई हैं। सो आज जिस कल्चर में से हम गुजर रहे हैं, वो कल्चर क्या है? एवरीबॉडी इज वॉचिंग इंस्टाग्राम, उसकी नजरें सेलफोन पर हैं। हम सेलफोन से अपनी नजरें नहीं उठा रहे, उसकी नजरें खबरों के ऊपर हैं, हम उससे अपनी नजरें नहीं उठा रहे, ताकि डेविल की ये कोशिश है कि वो हमारी निगाहों को उठने ना दे, क्योंकि जिस दिन वो उठ गई, उस दिन हमें खुदा के वादे याद नजर आना शुरू हो जाएंगे। वो कहता है,
हम झुके हुए चलें, दुनिया की तरफ देखें, और जिस दिन आसमान की तरफ हमारी नजरें उठ गईं, हमारे अंदर खौफ पैदा होना शुरू हो जाएगा कि कायनात को बनाने वाला, इसके सामने एक दिन हमने हाजिर होना है, और उस दिन हम कोई झूठ नहीं बोल सकेंगे। उस दिन हम कोई एक्सक्यूज पेश नहीं कर सकेंगे। दुनिया को तो कर सकते हैं, पास्टर के सामने झूठ बोल सकते हैं, बीवी को झूठ बोल सकते हैं, बच्चों को झूठ बोल सकते हैं, पर खुदा जो दिलों और गुर्दों को जांचता है, उसके सामने, उसकी आंखों के सामने हर शख्स एक खुली किताब है। उसकी आंखें पूरी दुनिया में सैर करती हैं कि उनको रिवॉर्ड दे जो कामलियत से उसके साथ चलते हैं। हमारी आंखें किस तरफ लगी हैं? जब हम कनाडा में आते हैं, अमेरिका में या पाकिस्तान में या इंडिया में किसी अच्छी जगह पर चले जाते हैं, तो मैं हमेशा यह देखता हूं कि हम अपनी आंखों को प्रॉस्पेरिटी की तरफ, खुशियों की तरफ, चीजों की, ये चीजें बुरी नहीं है, मेरी बातों को गलत मत लीजिएगा। आई एम नॉट सेइंग दीज थिंग्स आर बैड, नो, दीज आर ब्लेसिंग्स जब खुदावंद हमें देता है। पर सारा वक्त दुनियादारी में रहना वो बुरी बात है। उसको आइडल बना लेना, उसके बारे में 24 घंटे सोचते रहना। और अगर मैं आपसे पूछूं कि दिन में कितनी दफा आप खुदा को पहला दर्जा देते हैं, तो आप में से बहुत कम लोग होंगे जो कहेंगे कि यस वी गिव फर्स्ट। हम में से बहुत कम होंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो अपने काम को पहला दर्जा देते हैं, अपनी चीजों को, अपने बच्चों को पहला दर्जा देते हैं। हमारी आंखें किस तरफ लगी हुई हैं? लेकिन मैं दाऊद के मुतालिक देख रहा था, जब हम ज़बूरों में से पढ़ रहा था, तो इसमें खास बात जो मैंने सीखी और वो मैं आपको बताना चाहता हूं। ज़बूर 121 हम पढ़ते हैं, गाते भी हैं, और बचपन से हम इसके बारे में सुनते आ रहे हैं। बाइबल में लिखा है, मैं अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ उठाऊंगा। उसने ये नहीं कहा मैं समंदर की तरफ लगाऊंगा, उसने ये नहीं कहा मैं जमीन की तरफ देखूंगा। मैं अपनी आंखें बादशाहों की तरफ लगाऊंगा, मैं अपनी आंखें फलां जगह लगाऊंगा। ही डिस्क्राइब्ड, मैं अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ उठाऊंगा। एक किसान था जिसको एक एग मिल गया, और उसने उस एग को अपने हैन के उसने हैच करने के लिए रख दिया। उसने कहा कि ये एग है, ये जाया ना हो, पता नहीं किसी परिंदे का था। उसने रख दिया, तो चिक्स निकले, वक्त होने के साथ मुर्गी के बच्चे निकले, लेकिन उन बच्चों में से एक बच्चा बहुत ऑड था, जो चिक नहीं था बल्कि वो ईगल का बेबी था। और लेकिन चूंकि वो पैदा वहां पर हुआ और वो उन चिक्स की मानंद चलता था, उन चिक्स की मानंद जमीन खोदता था, उन चिक्स की मानंद उसके एक्शन थे, और उसकी नजरें कभी आसमान पर नहीं गई कि वो कहां से बिलोंग करता है। और मैं जब इस स्टोरी को देख रहा था, तो वहां पर लिखा है कि एक दिन ईगल ने बड़ी दूर से देखा, क्योंकि उसका एक एग मिसिंग था, और उसने देखा कि एक बच्चा जो है वो जमीन पर चलता है, ये मेरा बेबी है। और वो रोज उस जगह पर मुंडलाता, रोज उस जगह पर जाता कि उसको टीच करे कि यू डोंट बिलोंग्स टू हियर, तुम इन चिक्स से तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है। अपनी नजरें उठाओ और देखो कि मैं कैसे उड़ता हूं, तुम्हारा ताल्लुक कहां से है। तो नामुमकिन हो जाता। किसान ने एक दिन नोटिस किया और उसने कहा कि एक उकाब है जो रोज इधर से गुजरता है। तो उसने नोटिस किया कि वो अपने बच्चे की तलाश में है और वो तड़पता है कि ये मेरी तरह मेरे पास आए। और उसने एक दिन ऐसा किया कि जब वो थोड़ा सा उसके पर निकल आए, उसने उसको पकड़ा और पकड़कर उछाला। जब वो ईगल उड़ रहा था तो उसने उछाला, तो वो थोड़ी देर
उड़ा और फिर नीचे आकर गिर जाता है, क्योंकि उसको आदत नहीं थी उड़ने की, उसको आदत थी जमीन को खोदने की, उसे आदत नहीं थी कि वो हवाओं में उड़े, और वो फिर गिर जाता। को 3-4 दिन वो कोशिश करता रहा, लेकिन एक दिन उसने उसके सर को पकड़ा, ऐसे सर को पकड़कर और अपनी गोद में बिठा के उसको दिखाता रहा। उसकी आंखें जो बार बार जमीन पर लगती थी, उनको दिखाता रहा कि उसकी मदर या फादर जो भी उसको लेने के लिए आता है वो कहां पर उड़ रहे हैं, और वो उसको दिखाता रहा और उसको यूज टू करता रहा कि तू यहां पर, यू डोंट बिलोंग्स टू हियर। एक दिन ऐसा हुआ कि उसने फिर उसे पकड़ा जब वो ईगल आया, और उसने जोर से उसे ऊपर फेंका, और जब जोर से उसने फेंका तो वो ईगल आया और उसने उसको अपने परों पर उठा लिया और लेकर हवाओं में चला गया, और उसके बाद उसने उस ईगल के बच्चे को कभी नहीं देखा। जब हम इस दुनिया में पैदा होते हैं तो हमारा काम इस दुनिया में नहीं रहता। खुदा ने हमें नूर बनाकर इस दुनिया में तो भेजा है, लेकिन हम नूर बनकर जीते नहीं हैं। हमारी रोशनी के ऊपर दुनिया की गर्द आ जाती है। वी आर कवर्ड विद वर्ल्डली थिंग्स। हम अपनी रोशनी दूसरों को दिखाते नहीं हैं, इसीलिए हमसे कोई इंप्रेस नहीं होता। हमारी जिंदगी को देख के कोई यीशु के बारे में पूछता नहीं है, क्योंकि हमारा चाल ढाल, गुफ्तगू, जब हम बैठते हैं हमारी भी गुफ्तगू वही होती है, दुनियादारी की गुफ्तगू। हमारी गुफ्तगू में कोई कलाम की बातें नहीं होती, हमारी गुफ्तगू में कोई खुदा के खौफ की बातें नहीं होती, हमारी गुफ्तगू में प्रॉमिसेस ऑफ गॉड नहीं होते, बहुत कम होते हैं। कोई एक शख्स होगा, दूसरे लोग उसे डोमिनेट कर, ओ यार उनते बाइबल छाड़ दे थोड़ी देर, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਾਓ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਮ। ਹੁਣ ਡਾਂਸ ਦਾ ਵਕਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਡਾਂਸ ਕਰ ਲਈਏ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਬਾਈਬਲ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਜ਼ਰਾ ਮੈਦਾਨ ਚ ਆ ਜਾਓ ਸਾਰੇ। ਪਰ promises of God lives every time, whether you are a pastor or a preacher or आप कोई आम शख्स है। It is not the duty of a pastor कि वो सिर्फ आसमानों की तरफ देखे। This is your duty एज ए क्रिश्चियन कि आप अपनी प्रॉब्लम्स में हर वक्त खुदा की तरफ देखें, क्योंकि आप आसमानों से उतरे हैं। खुदा ने आपको दुनिया में भेजा है एक मकसद के लिए, एक मिशन के लिए। यू हैव अ मिशन इन दिस वर्ल्ड, और अगर आप अपने मिशन में फेल हो गए तो नाकाम सिपाही की तरह हम खुदा के सामने खड़े होंगे। We are living in this world. Yes, we are enjoying the riches of God in this world, in different countries. Beautiful. खुदा का शुक्र है, हम सब कुछ कर रहे हैं, पर इसके साथ साथ खुदा ने मुझे और आपको एक मिशन भी दिया है, उसको ना भूलें। मैं बाइबल में से जब इस आयत को देख रहा था, लिखा है, मैं अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ उठाऊंगा, मेरी कुम्मक कहां से आएगी? पहाड़ों से नहीं, पहाड़ों में कोई कुम्मक नहीं, वरना असी मरी जाके कुम्मक लेंदे रहंदे, हम पहाड़ों में रहना शुरू कर देते। नो, पहाड़ों में कुम्मक नहीं, लेकिन खुदा बुलंदियों पर रहता है। आमीन। यहां पर क्या लिखा है? पहाड़ों का क्यों जिक्र है? क्योंकि यरूशलेम पहाड़ों से घिरा हुआ है और खुदा की हैकल पहाड़ों के ऊपर तामीर की गई। उसका मतलब यह नहीं था कि पहाड़ों से मेरी मदद आएगी, उस पहाड़ से मेरी मदद आएगी। वो आगे इसको बयान करता है, और बयान क्या करता है? मेरी कुम्मक खुदावंद से है। खुदा के घर की तरफ अपनी आंखें लगाता है, वो जिधर भी जाता है। आपको पता है, दानियल को जब सजा सुनाई गई तो उसने खिड़की अपनी खोल के किस तरफ रुख किया? अपना यरूशलेम की तरफ, खुदा के घर की तरफ, और वहां पर खिड़की खोल के सिजदा किया कि खुदावंद तू मेरी मदद है, तू मेरी पनाह है। और दाऊद कहता है, मेरी कुम्मक खुदावंद से है जिसने आसमान और जमीन को बनाया। मेरी मदद वहां से आती है। हमारी डिपेंडेंसी कहां पर होनी चाहिए?
हम कहां से मदद हासिल करें इस मुश्किल वक्त में जहां पर से हम गुजर रहे हैं। परेशानी के दौर में बीमारियां तरह तरह की हैं और इसमें बताया जा रहा है कि दिस इज गोना हैपन, अगर ये वायरस आया तो ये हो जाएगा। पर इस सारी मुश्किल में मेरी मदद कहां से है? खुदावंद से, जो आसमानों को छोड़कर, पहाड़ों को छोड़कर, आतशी रथों को छोड़कर मेरे और आपके बीच में आ गया और इंसान बनकर रहा ताकि हम खुदा का जलाल देख सकें। हमारी मदद तो यीशु से है, हमारी मदद तो एलोहीम से है, एडोनाई से है, यहोवा से है। हमारी मदद जस्टिन ट्रूडो नहीं कर सकता, हमारी मदद कोई मेयर नहीं कर सकता, हमारी मदद कोई एमपी नहीं कर सकता। समटाइम वी थिंक ओ आई हैव अ फ्रेंड। हमारी आंखें अपने दोस्त की तरफ लगी रहती हैं, हमारी आंखें अपने रिश्तेदारों की तरफ लगी रहती हैं। हम सोचते हैं वो अच्छी जॉब पर है, वो मुझे अच्छी जॉब लगवा देगा। Am I right or not? Yes. हम खुश होते हैं वो मेरी मदद करेगा। पर मुबारक वो लोग हैं जो खुदावन, जो आदमी पर भरोसा नहीं, मलाउन वो शख्स है जो बशर को अपना जोर जानता है। लेकिन खुश नसीब है वो जो खुदा को अपना जोर जानता है, जो अपनी आंखें खुदा की तरफ लगाता है। खुदावन, मुझे नहीं पता, डॉक्टर ने रिपोर्ट अच्छी नहीं दी मेडिकल की, पर मैं ये जानता हूं तू इस रिपोर्ट को बदल सकता है। यीशु के लहू में शिफा है। खुदा, मुझे नहीं पता, मेरा ब्लड प्रेशर हाई जाता है, डायबिटीज बढ़ गई है, मेरे घुटनों में कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना हो। खुदा, मुझे नहीं पता मॉर्गेज कैसे जाएगी, पर मुझे ये पता है कि तू 5 रोटियों और 2 मछलियों से खाना खिलाता रहा है, तू मेरे 2000 में भी बरकत डालेगा। खुदा, वो मुझे नहीं पता किस्त कैसे जाएगी, पर मैं तेरे आगे खड़ा हूं जो जमीन और आसमान का मालिक है। सोना तेरा है, चांदी तेरी है। तू आसमानों को खोलेगा और कहीं से कहीं ना कहीं से मेरे लिए भी कुम्मक आ जाएगी। किसी को तो चूज कर देगा, कोई फरिश्ता होगा, मेरे लिए भी वो रोटी पहुंचा देगा। आमीन। तो इस साल में थोड़ा पैटर्न चेंज करें। अपनी आंखें अपनी कंपनी पर ना लगाएं, वो कितने आपको देते हैं। अपनी आंखें खुदा पर लगाएं, उसके पास कितना है, वो आपको क्या दे सकता है। इस साल ये सोचें कि खुदा क्या कर सकता है। क्या उसके लिए कोई काम मुश्किल है? अगर आपका, कभी आप नोटिस करें, आपका जो बेटा या बेटी होगी वो बड़े बोल्डली आपके पास आएंगे, डैड आई नीड दिस, डैड आई नीड दैट। उन्हें परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, नॉक नहीं करेंगे, डैडी कैन आई टॉक टू यू, कैन यू प्लीज गिव मी दिस। जो ऐसे बच्चे करते हैं, कई दफा उनका रिलेशन माँ बाप के साथ ज्यादा गहरा नहीं होता, पर जो माँ बाप के साथ थोड़े होते हैं बहुत क्लोज, वो माँ बाप के बाजू खींचते हैं, कोट खींचते, डैडी आई नीड दिस, ये चाहिए, नेक्स्ट डे आई नीड दैट। कुछ भी, ये चीज क्या बताती है? आपका फ्रेंडली एनवायरनमेंट, आप कितने खुदा उनके साथ गहरे हैं, ये आपकी दुआ में पता लगता है कि आप खुदा से क्या मांगते हैं। क्योंकि आपको भी पता होता है, मुझे भी पता होता है कि अगर रिश्ता नहीं तो मंगिए किंज। बैंक च $5 जमा करवाए तो चैक 500 ਦਾ ਲਿਖ ਕੇ नहीं ले जावांगे। ਸਾਨੂੰ भी पता ਹੁੰਦਾ है कि ਅਸੀਂ खुदा ਨੂੰ ਕੀ देने ਆ ਤੇ ਮੰਗਨੇ ਕੀ ਆ। फिर भी हम थोड़ा भी दें, ज्यादा भी दें, फिर भी खुदा हमें देता है। आमीन, हालेलुया। मैं ये सोचता हूं कि कितनी बड़ी बरकत की बात है कि हमारे पास खुदा का कलाम है। और दाऊद कहता है, मैं अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ उठाऊंगा। डिपेंडेंसी अपॉन गॉड और हेल्प केम फ्रॉम, इट्स अ डिक्लेरेशन, डिक्लेयर किया गया। दाऊद डिक्लेयर करता है
बाइबल में लिखा है, I call out the Lord and he answers me from his holy mountain. मुसीबत के दिन खुदावन तेरी सुने, याकूब के खुदा का नाम तुझे बुलंदी पर कायम करे, वो मकदस से तेरे लिए कुमक भेजे, सयून से तुझे तकवीयत बख्शे। लोग तरसते थे यरूशलेम उसके मकदस में जाने के लिए। आज लोग परेशान होते हैं उसके मकदस में जाने के लिए, मुश्किल लगता है क्योंकि दुनिया ने बिजी कर दिया है। ये नहीं कि आप प्यार नहीं करते, पर काम इतने ज्यादा हो गए हैं, बिजी कर दिया है कि हम बाइबल नहीं पढ़ सकते, हम चर्च आना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मुश्किलात आप देख ले, जहाज जहां पर जहाज की बात होगी आप टाइम पे पहुंचेंगे, दुनिया इधर की उधर हो जाए क्योंकि आपको पता है जहाज वाले ने नहीं वेट करना। ट्रेन पर आप या बस पर आप बिल्कुल टाइम पर पहुंचेंगे, पर खुदा को जरूर हम वेट करवाएंगे। गॉड वेट फॉर मी। कईयों की मुश्किल है, कई प्रॉब्लम में है। इट्स नॉट कि सबके साथ ऐसा नहीं, कई अपने काम को छोड़ के आते हैं, दैट्स फाइन, लेकिन खुदावंद हमारे एक्सक्यूजेस को भी जानता है। बाइबल में लिखा है, इसका मतलब क्या है? जब मैं इस आयत को देख रहा था कि इसका मतलब क्या है, खुदावंद मेरी कुम्मक कहां से आएगी? व्हाट डज इट मीन लिफ्ट अप योर आइज, लिफ्ट अप योर आइज? तो चंद एक चीजें मैंने आपको पहली बात बताई, डिपेंडेंसी, खुदावंद पे डिपेंड करना। दूसरी बात कि एक्नॉलेज करना उसकी सॉवरेंटी को, उसकी हाकमियत को, कि ही इज पावरफुल, वो सब कुछ कर सकता है। जब हम अपनी आंखें किसी की तरफ लगाते हैं तो एक्नॉलेज करते हैं ये वो बंदा है जो मेरा मसला हल कर सकता है। आप अपनी आंखें अपने मैनेजर की तरफ लगाएंगे तो आप ये एक्नॉलेज करेंगे कि ही इज द वन हु कैन सॉल्व योर प्रॉब्लम। आप किसी बंदे की तरफ लगाएंगे तो आप इजहार इनफैक्ट ये कर रहे हैं कि यू आर द वन, यू कैन सॉल्व माय प्रॉब्लम। और खुदा बुलंदियों पर रहता है, खुदा पस्तियों में नहीं रहता। दुनियादारी में वो जरूर हमारे साथ फिरता है, पर उसका मुकाम बुलंदियों पर है, वो आसमानों पर हुकूमत करता है। जमीन पर तो वो मेरे और आपके लिए आया। आमीन। बाइबल में लिखा है, यशाया 6 बाब उसकी पहली आयत में लिखा है, जिस साल में उजिया बादशाह ने वफात पाई, मैंने खुदा को बड़ी बुलंदी पर, कहां पर? बुलंदी पर देखा। यशाया के कहता है बड़ी बुलंदी पर और ऊंचे तख्त पर बैठे देखा, और उसके लिबास के दामन से हैकल मामूर हो गई। रोशनी, खुशी, मामूरी का मतलब फिलनेस, जॉय। अगर आप कलीसिया में आकर मामूर नहीं होते तो इसका मतलब है दिल पहले मामूर है बहुत सारी चीजों से। दिल को खाली करके आना है ताकि हम कलाम से मामूर हो सके। अगर आप पहले से यहां पर दुनियादारी की मामूरी है, दुनिया है, तो फिर इधर उधर से चीजें निकल जाएंगी। इसको खाली करेंगे, कलाम की मामूरी आप में आएगी, उसकी जलाल की मामूरी आप में आएगी, और आप एकदम से जैसे हैकल मामूर हो गई, इसी तरह आपकी जिंदगी की हैकल कलीसिया में आते, कलाम पढ़ते हुए, घर के अंदर कलाम जब आप पढ़ना शुरू करेंगे, मामूर हो जाएगी और आपके चेहरे पर रोशनी आ जाएगी, खुशी आ जाएगी, आप एक्साइटेड होंगे। आपके इर्द गिर्द आपकी बीवी बीवी खावन से पूछेगी या खावन बीवी से पूछेगा क्या हुआ, आप कहेंगे कि आई स्टडीड वर्ड ऑफ गॉड एंड आई रिसीव वर्ड। खुदा की कुदरत ने मुझे मामूर कर दिया है, खुशी दे दी है, और अब मैं ओवरजॉयड हूं क्योंकि मेरे पास वो है जो दुनिया के पास नहीं है। तो यशाया कहता है वो ऊंचे पर बैठा था। बाइबल में लिखा है, यशाया चैप्टर 40 वर्स 26 to 28, ऑलवेज रिमेंबर, एक्नॉलेज। क्यों उसने कहा कि मेरी कुमक खुदा से है? क्योंकि वो डिपेंडेंसी है, एक्नॉलेजमेंट है, और एक्नॉलेज जब करता है वो ये कहता है, ही इज माई मास्टर, आई एम हिज सर्वेंट,
He is my creator, وہ میرا بنانے والا ہے, میں کریشن ہوں. وہ کہتا ہے وہ میرا آسمانی باپ ہے اور ہم اس کے بچے ہیں. میری مدد وہاں سے آئے گی. اگر میری بیٹا یا بیٹی ان کو کوئی چیز کی ضرورت ہے تو وہ محلے میں نہیں جائیں گے, وہ ارد گرد لوگوں کے پاس نہیں جائیں گے, وہ باپ اور ماں کے پاس جائیں گے, کیونکہ انہیں پتا ہے کہ ہماری مدد ہمارے ماں باپ سے کے پاس ہے. ہماری ضرورت کو وہ پورا کر سکتے ہیں. And if you have a relationship like David, آپ کہیں گے ہمارے پیدا کرنے والے کے پاس سب کچھ ہے اور اسے پتا ہے میری ضرورتیں کیا ہیں, وہ میری ضرورت کے مطابق مجھے دے گا. لیکن پہلی بات پھر سے آپ کو بتاؤں گا, اس کے ساتھ اس سال میں رشتہ بنا لیں. I don't know آپ کا رشتہ کیا ہے اس کے ساتھ, گہرا ہے یا دنیا داری کا ہے. ایک ہوتا ہے نارم, ایک ہوتا ہے چرچ کا رشتہ, چرچ میں ٹھیک ہے, باہر گئے تو کوئی رشتہ نہیں, سنڈے کے سنڈے رشتہ ہے اس کے ساتھ. کیا آپ کا اس کے ساتھ ایوری ٹائم رشتہ ہے؟ ڈو یو ہیو اے فیئر آف دا لارڈ ایوری ڈے ویر ایور یو گو؟ جو کچھ بھی آپ ڈیڈز کرتے ہیں, کوئی کام کرتے ہیں, خدا کا پاک روح آپ کو گائیڈ کرتا ہے, وہ آپ کے ہاتھ کو ہینڈل کرتا ہے, آپ کی آنکھوں کو گائیڈ کرتا ہے. If not, you need to build your relationship with Christ. This is the year. بائبل میں لکھا ہے Psalm 40, Isaiah 40 verse 26 اور 28 میں وہ قدوس فرماتا ہے. اب دیکھیے داؤد کس قدوس کو پکارتا ہے, وہ کیوں اکنالج کرتا ہے. کہتا ہے تم مجھے کس سے تشبیہ دو گے. یہ خداوند اسرائیل سے بات کر رہے ہیں. آپ پورا چیپٹر پڑھ لیجئے گا. میں کس چیز سے مشابہ ہوں گا, اپنی آنکھیں اوپر اٹھاؤ. اسرائیل بھی, ان کی بھی آنکھیں ہمیشہ پرابلمز اور دکھوں, کھیریاں تھے, خربوزیاں تھے, بھنے ہوئے گوشت پہ, پھلکوں پہ لگی رہتی تھی. Am I right? ساڈی آنکھیں نہ تے لگیاں رہتی ہیں, پھلکے صحیح ہونے چاہیے نے, کلچے صحیح ہونے چاہیے نے, ہے نا. وہ یہی کہہ رہے تھے. تو یہاں پہ کیا لکھا ہے, خداوند اسرائیل کو کیا کہتا ہے, اپنی آنکھیں اوپر اٹھاؤ. مجھے کس سے تشبیہ دو گے, تم مجھے کیا سمجھتے ہو. میں سوچا تھا کہ خداوند نے شاید یہ اگر ایکشن میں ہو تو خداوند ان سے پوچھ, یار تم مجھے سمجھتے کیا ہو, Who am I? اگر آپ کو موقع ملے, یہ پورا چیپٹر گلا ہے خداوند کا اسرائیل کے ساتھ, اور وہ کہتے ہیں اپنی آنکھیں اوپر اٹھاؤ اور دیکھو ان سب کا خالق کون ہے, وہی جو ان کے لشکر کو شمار کر کے نکالتا ہے اور وہ ان سب کو نام بنام بلاتا ہے. اس کی قدرت کی عظمت اور اس کے بازو کی توانائی کے سبب سے ایک بھی غیر حاضر نہیں ہوتا. امیجن جب خداوند ستاروں کا حساب لگاتا ہے تو نام لیتا ہے, جیسے آپ کی کلاس میں ہوتی ہے, اچھا کون سا ستارہ مسنگ ہے, سارے کھڑے ہوتے ہیں, we all are here shining, we are fulfilling our responsibility. خداوند نام بلام بلاتا ہے, اور لکھا ہے کوئی بھی غیر حاضر نہیں ہوتا. اسی کنیاں غیر حاضریاں کرنے, کلام پڑھن تو, خدا کے گھر سے, دعا سے, ساڑیاں زیادہ غیر حاضریاں رہندی ہیں, حاضریاں کٹ ہوندی ہیں. This is the year. خدا کیا کہتا ہے, تم مجھے کیا سمجھتے ہو, میں کون ہوں. میں وہ ہوں جب میں کھڑا ہوتا ہوں تو میرے سامنے کوئی غیر حاضر نہیں ہوتا. بدروہیں بھی ڈرتی اور تھرتھراتی ہیں. Lift up your eyes and see who has made these stars. کس نے بنایا. پہلی چیز جو میں نے آپ کو بتائی کہ داؤد کیا کرتا ہے, ڈیپینڈنسی, اکنالج کر رہا ہے کہ خدا کون ہے. اور ایک اور بات جو وہ یہاں پر بتاتا ہے, his sufficiency, کہ وہ سب کچھ دے سکتا ہے, وہ پرووائڈر ہے. آمین. تو اس سال میں آپ کو, آپ کی آنکھیں
गवर्नमेंट से, आपकी ऑर्गेनाइजेशन से उठाकर ये चाहता हूं कि हम अपनी आंखें उठाकर आसमान पर लगाएं, जो बारिश बरसाता है, जो फल पैदा करता है, जो मौसमों को बनाता है, जिसने ज़हन दिया, जिसने सब कुछ दिया, जो सब कुछ कर सकता है, वो चीजें बना सकता है। वो लिखा है वो उन चीजों को बुलाता है जो हमें नजर नहीं आती। वो जहां पर बोता नहीं वहां से काटता है। वो कहता है तो चीजें वजूद में आ जाती हैं। वो कहता है रोशनी हो जाती है। वो कहता है जॉब मिल जाए, जॉब मिल जाती है। वो कहता है बिजनेस आ जाए तो मछलियों का जाल फटना शुरू हो जाता है। उसी जगह पर सारी रात मेहनत कर रहे थे, पर खुदा के कहने पर गए और बिजनेस आ गया, जाल फटना शुरू हो गया। तो अपनी आंखें उस तरफ उठाएं जो बनाने वाला है। हमें नहीं पता, अगर हम मुश्किल से गुजर रहे हैं, खुदावंद ने शायद हमें सिखाने के लिए कुछ पीरियड रखा है। 40 साल मोसेस मुश्किल में से गुजरा। एक एजुकेटेड, दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी से एजुकेशन हासिल की, शाही तरीका तौर तरीके सीखे, शाही महलों में रहने वाला शख्स, जो पहाड़ों को, जो भेड़ बकरियों को चराना जानता ना था, खुदा ने उसे 40 साल बियाबान में चलाया ताकि वो 40 साल इस्राएल को चलाना सीख जाए। क्योंकि खुदा जानता था कि इस्राएल को वो किस रस्तों से जाएगा, और खुदा उन जंगलों से, उन चीजों से उसे वाकफियत दिलाता रहा। तो मैं जब देख रहा था हिज सफिशिएंसी, कैपेबिलिटी, हम खुदा को बहुत छोटा समझते हैं। हम कहते हैं कि नाना, जैसे एलिया एक बेवा के पास गया और उसने उससे कहा, उसने कहा मेरे पास थोड़ा सा तेल और एक मुट्ठी आटा है, तो मैं रोटी बनाकर खाऊंगी, अपने बेटे को आधी आधी बांटेंगे और फिर हम मर जाएंगे। उसने कहा मरने को भूल जा, अभी क्या कर, पहली जो रोटी है ना वो मेरे लिए बना के ला, फिर देखना क्या होता है। तो उसने ये नहीं कहा कि इंजदा पादरी आ गया, बड़ा खुदगर्ज सा नबी है, इसको शर्म ही नहीं आ रही, देखो मेरे बेटे का निवाला मुझसे छीन रहा है। जाके इधर उधर बातें करती, लोगों को बताती है, देखो जी एलिया जिन तुसी नबी समझदे हो, कैसा खुदा दा खादम है, देखो जी वो पादरी सानू की कह रहा सी, ਅਸੀਂ आप ही मजबूरी च फसे हुए हैं, वो सानू आंदा जी ऐ करो ते तुहानू बरकत मिलेगी। वो देने के लिए बात कर रहा है, लेकिन वो औरत खुदा को जानती थी, वो समझ गई, उसने वो रोटी उसको दी, और जब तक जमीन पर कैद रहा, ना उसकी मटके में से आटा खत्म हुआ, ना उसकी कुप्पी में से तेल खत्म हुआ। आजमा कर देखो खुदा कैसा मेहरबान है। हम आजमाते नहीं, अपनी आंखें अपनी जेब पर, अपने पर्स पर, अपने बैंक पर लगाए हुए हैं, कितने पैसे ने, किंज चलेगा, कैलकुलेशन, नंबर्स, और उसमें से अगर खुदा का नंबर आ जाए तो वो कहते कोई नहीं है, डिलीट कर दो खाना, एक कॉलम ही डिलीट कर दो, क्योंकि अभी तो हमारे पास है नहीं है, ये कॉलम थोड़ी देर, चलो होगा तो कुछ देखी जाएगी। जो कॉलम बरकत का होता है उसे हम डिलीट कर देते हैं, और अपनी आंखें कहां पर लगाते हैं? दुनिया में, अपने रिसोर्सेस पर, अपने बाजू पर। मैं ये कर सकता हूं, मैं तो अपनी मर्जी से सांस भी नहीं ले सकता। कैन यू इमेजिन दैट? अगर खुदा अभी चाहे तो अभी मुझे उठा सकता है विद इन अ सेकेंड। ये खुदा की बरकत है कि हम जिंदा हैं विद इन अ सेकेंड। बाइबल ये बताती है हिज सफिशिएंसी, हिज कैपेबिलिटी। ज़बूर नवीस कहता है वो सफिशिएंट है, वो कैपेबल है आपकी जरूरतों को पूरा करने के लिए। इस साल के अंदर फिक्र ना करो, अपने बोझ मुझे दे दो, क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र है। मुझे आपके बिजनेस की भी फिक्र है, मुझे तुम्हारे बच्चों की फीस की भी फिक्र है, मुझे तुम्हारी तंदुरुस्ती की भी फिक्र है। मेरे पास तो आओ, मुझसे मांगो तो सही। वो खड़ा रहता है, हम उसके पास जाते नहीं, हम अपनी आंखें उठाते नहीं,
हमें अपनी आंखें उठानी है कोहे कलवरी की तरफ, उस पहाड़ पर जहां पर हमारे लिए उसका बेटा क्रूसिफाई हुआ, और जिसने अपने बेटे को ही दरेग ना किया, दे देने से वो और अच्छी चीजें हमें क्यों ना देगा। ਜਿਹੜਾ बेटा दे ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਐ ਲੋ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਲੈ ਲਓ, ਇਹਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰ ਲਓ, ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਚ ਜਾਓਗੇ, ਇਹਦੇ ਟੋਟੇ ਕਰ ਦਿਓ। तो क्या वो आपको गाड़ी नहीं देगा, बिजनेस नहीं देगा, खुशी नहीं देगा, आपको औलाद नहीं देगा, सब कुछ देगा। मांगे तो सही उससे, उसे कहें तो सही, क्लेम तो करें। He is capable, he is sufficient to fulfill all of your needs. बाइबल मुकद्दस में साम 123 लिखा है, मैं अपनी आंखें तेरी तरफ उठाता हूं, देख जिस तरह गुलाम की आंखें आका के हाथ की तरफ और लौंडी की आंखें अपनी बीबी के हाथ की तरफ लगी रहती हैं, उसी तरह हमारी आंखें खुदावंद अपने खुदा की तरफ लगी रहती हैं। अपनी आंखें ड्रामिया तो हटा के, टीवी तो हटा के, व्हाट्सएप से हटा के, एक तो ये नहीं चैन लैन देंदा, वो इन्ने को ग्रुप ने, मैं तो तंग आ जाता हूं, पता नहीं कौन कौन लोग शामिल कर लेते हैं, हर किसी का नंबर पाया, फलां प्रेयर ग्रुप, फलां न्यूज़, टिंग टिंग टिंग, वो सारा साल ही तुसी न्यूज़ पढ़ते रहो, तुहाडे 8 घंटे उंज ही ना गुजर जाएंगे। एक मैकेनिक के पास मैं गया, मैंने कहा आपने मेरा फोन नहीं उठाया, मैं आपसे अपॉइंटमेंट लेना चाहता था। कहता है अगर मैं दुकान में बैठा सिर्फ फोन सुनो, और एक दिन मैंने आजमाया सिर्फ फोन सुनो, तो मैं एक भी काम नहीं कर सकता। कहता है कि जिसने काम करवाना होता है वो मेरे पास आ जाता है, और सिर्फ 2-4 कॉल्स होती हैं जो शुरू की, मैं अगर मुझे टाइम मिले तो मैं उनको आंसर देता। डोंट इन्वॉल्व योरसेल्फ दुनियादारी में। हर वक्त पढ़ते रहो की हो गया कम्युनिटी च, कौन आ गया है, आज की न्यूज़ हो गई कम्युनिटी च, किन्ने किसे नु की क्या हुए, क्या हो रहा है, इंडिया में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है। परेशानी से आप भरे रहेंगे, हर वक्त मायूस रहेंगे, हर वक्त हसद में रहेंगे, यार फलानु मिल गया मैनू क्यों नहीं मिला। लोग अपने अवार्ड लगाते हैं, ओ जी ए मिल गया, ओ दूसरे ओ जी दे, यार ये फला एमपी है बड़ा दोस्त है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, दाऊद क्या कहता है, अपनी आंखें, किसकी आंखें, गुलामों की आंखें अपने आका की तरफ। हम तो गुलाम भी नहीं है, उसने हमें बेटा कह के पुकारा है, हम गुलाम नहीं है, आमीन। हम क्या हैं, उसके बेटे और बेटियां। हमारी आंखें अपने बाप की तरफ, उसके हाथ की तरफ होनी चाहिए, जो अपनी मुट्ठी खोलता है और हर जानदार की जरूरत को पूरा कर देता है। और बीबी लौंडी की आंखें बीबी की तरफ, लिखा है मैं बुलंद आवाज से खुदा के हुजूर फरियाद करता हूं, वो अपने कोहे मुकद्दस से मुझे जवाब देता है, मैं लेट कर सो गया। मैं इस जुमले पे कितनी देर ही अटका रहा। वो आप गाते हैं ना, मैं सो जावांगा निश्चय नाल जदों मैं लेट जा। हम अपने बेडरूम में लोगों की बातें कर रहे होते हैं, एक दूसरे दी ऐब जोई, पता नहीं अज वेख्या सी फलां ने इंज कीता सी, ओदा रवैया ठीक नहीं सी। हम ये बातें करके सोते हैं, कोई एक दूसरे की नहीं। सो आप अपने साथी के रहे हैं, एक दूसरे की बातें नहीं करेंगे, यार 10 साल पहले हम कैसे थे, देखो खुदा ने हमें सलामत रखा है। कोई खुशी की, आज आप बहुत अच्छी लग रही थी, इंज नहीं कदी किया। साड़ियां गल्लां होंदियां हैं, लड़ाई झगड़े परेशानियां, कोई अपने बच्चों की बातें हम कम करेंगे, दूसरे बच्चों की बातें कर रहे होते हैं। कोई इसलिए नींद नहीं आती, बेचैन रहने, कदी इधर नु करवट, कदी उधर नु करवट, कदी इधर, कदी पानी पीन उठ गया, कदी एक सो गया फिर उठ गया, मैंने सुबह जॉब पे जाना है, सो जाओ, बच्चे फिर रहे होंगे। तो ज़बूर नवीस क्या कहता है, मैं लेट जाऊंगा और कोई विच गैप नहीं, करवट दी कोई जगह नहीं। क्या लिखा है, मैं लेटूंगा और कोई पिल नहीं खादी, लेटूंगा और सो जा, इंज सिर रखिया है,
تے نیند کڑم کر کے آئی ہے. یا اشارہ کیا جا رہا ہے ان کو نیند آتی؟ یا خدا کا شکر ہے جن کو ایسی نیند آتی ہے. جب میں جاگ اٹھا خداوند تو مجھے سنبھالتا ہے. اور میں جب بائبل میں سے دیکھ رہا تھا، تیسری بات میں نے پہلے ڈیپینڈنسی، ایکنالجمنٹ اور سفیشنسی، کیپیبلٹی، کہ وہ کیپیبل ہے. اور اس میں ایک حوالہ پڑھنا چاہتا ہوں. فلپینس چیپٹر 4 ورس 19 میں لکھا ہے، میرا خدا اپنی دولت کے موافق جلال سے مسیح یسوع میں تمہاری ہر ایک احتیاج رفع کرے گا. ہمارے خداوند باپ کی عبدالآباد تمجید ہوتی رہے. لکھا ہے انگلش میں، وٹ ایور وی نیڈ ہی از ایبل ٹو پرووائڈ، مائی گاڈ شال سپلائی آل یور نیڈز اکارڈنگ ٹو ہز riches in glory by Jesus Christ. اب جملہ جو یہاں پہ سیکھنے والا ہے نا، جو آپ گھر لے کر جائیں، according to his riches. او کڈا امیر ہے. ہر بندہ اس حساب سے دیتا ہے جتنا وہ امیر ہوتا ہے نا. تو ہمارا خدا کتنا امیر ہے، وہ اپنے جلال سے، اپنی قدرت کے مطابق ہماری ضرورتیں تے کوئی ضرورت ایسی نہیں جڑی وہ تہاڈی پوری نہ کر سکے. کوئی وہ دے کم مشکل نہیں، کوئی ایسی بلڈنگ نہیں جو وہ آپ کو خرید کے نہ دے سکے، کوئی ایسے ملک نہیں، کوئی ایسی چیزیں نہیں، کچھ ایسا ہے ہی نہیں جو خدا آپ کو نہیں دے سکتا. پر خدا صرف یہ چاہتا ہے کہ آپ کا اس کے ساتھ رشتہ بھی ہے، یا صرف منگن والا رشتہ ہے. خداوند اے دے دے، اے دے دے، بات چسی تے نہیں جان دے. جیسے بہت سارے لوگ چرچز میں آتے ہیں شفا لینے کے لیے، پادری انہوں نے ادو یاد آتا ہے جدو بیماری آندی ہے، ادو گھراں چ پریئر میٹنگز بھی چلن گیاں، فلان بھی بلا لو، فلان بھی بلاؤ، روزے بھی رکھو، سارا کچھ کرو. لیکن جیسے شفا آئی، they don't know about God. خوشی میں ہی چلے گئے. پھر ان کو خدا نہیں بوتل یاد آتی ہے، اس کو کھول کے سیلیبریٹ کرتے ہیں. ڈانس یاد آتا ہے، let's celebrate. But celebration, if you wanted to celebrate with God, celebrate with God. اگر آپ اپنی خوشی سیلیبریٹ کرنا چاہتے ہیں، اس سال میری ریکویسٹ ہے خدا کے ساتھ کریں، اور پھر دیکھیں خدا آپ کو کتنی برکت دے گا. میری باتیں تھوڑی کڑوی تو ہوں گی، پر میں اس کا ذمہ دار ہوں. خدا نے منو بھی پٹھا ٹنگیا انہیں. ادھر آ ذرا، اتنے سال کارنر سٹون چرچ نو لیڈ کیتا، یہ بندیاں نو کوئی صحیح دسی نہیں تعلیم، ایتھے کیوں ڈنڈی ماری سی. تو مجھے معاف کر دیجئے گا کبھی کوئی بات سخت لگے، لیکن آپ کو بتانا چاہتا ہوں، خدا کے سامنے میں بھی بتا سکوں گا، خداوند میں نے سادگی سے، صفائی سے بتایا کہ خدا کو جانو، ہمیشہ کی زندگی یسوع کے پاس ہے، دنیا میں کچھ نہیں پڑا، 70 نہیں، 80 نہیں، آخر نو پھر بھی فنا. اے میاں بیوی دا رشتہ، بچوں کے ساتھ رشتہ ٹیمپریری ہے، تھوڑے دنوں ختم ہو جائے گا. پھر جو اصل رشتہ ہے وہ یسوع کے ساتھ ہے، اس کی بھی فکر کریں. آئیے کھڑے ہوں اور دعا کریں.